हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब? बढ़िया, वेरी गुड। तो बच्चे, जैसे कि अभी हम क्लास 10th के जो चैप्टर्स कर रहे हैं हम मैथ्स का, क्लास 10th मैथ्स का चैप्टर अभी हमारा कौन सा चल रहा है? अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में भी हमने कौन से एक्सरसाइज कर रहे हैं? 5.3 एक्सरसाइज हमारा अभी रनिंग में है। ओके, तो इसके 5.3 के हमने अभी तक क्वेश्चन किए हैं, क्वेश्चन नंबर 1 to क्वेश्चन नंबर 9। हमने यहाँ तक के वीडियोस अभी तक आपको मिल चुके हैं। आज हमें क्या करना है? आज हम क्वेश्चन नंबर 9 के बाद जो भी क्वेश्चन है हम वो करने वाले हैं। ओके, चलिए शुरू करते हैं। 5.3 अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। आप लोग अपनी बुक्स निकाल ले लीजिएगा, ठीक है। बुक में क्वेश्चन देखिए, सबसे पहले क्या दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 10th में बोला गया है सो दैट A1 A2 डॉट डॉट, ठीक है, ध्यान से देखिएगा। बोला A1 A2, इस तरीके से आपके पास AN है, A1 A2 और इस तरीके से आगे AN है। फॉर्म एन AP, एक AP बन रहा है, मतलब ये AP के फॉर्म में है। ओके, आगे क्या बोला गया? AN कुछ टर्म है, AN मतलब आपके पास क्या है? nth टर्म है। ओके, ये nth टर्म है। इसमें दो पार्ट दिए हुए हैं, फर्स्ट पार्ट और सेकेंड पार्ट। फर्स्ट पार्ट की बात करें तो हमारे पास फर्स्ट पार्ट में क्या दिया हुआ है? AN इक्वल टू 3 + 4n। अच्छा, अब देखिए क्वेश्चन में क्या बोला गया। क्वेश्चन में आगे पढ़ेंगे तो क्वेश्चन में दिया हुआ है, पहले तो हमें AN पता करना है कि AN क्या है, एंड ऑल्सो फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 15 टर्म इन ईच केस। दो केसेस दिए हैं आपको, दो केस दे रखा है। ये केस 1 है, केस में हमें AN पता करना है पहले। जब AN पता कर लेंगे उसके बाद हमें क्या पूछा गया है? बताइए सम ऑफ n टर्म कितना होगा। ओके, क्या आप मुझे ये बता सकते हो क्या इसमें n पता है? नहीं पता है, तो हम क्या करेंगे? लेट n इक्वल टू 1। n की वैल्यू आपने 1 ले लिया तो क्या हो जाएगा? n की जगह पे क्या रख देंगे? 1 रख देंगे। 3 + 4 × 1, 4 इंटू n की जगह पे क्या रखेंगे? 1। 4 × 1 कितना हो जाएगा? 4। तो ये हो जाएगा हमारे पास A1 की वैल्यू कितनी आ गई? 7। ठीक है, A1 की वैल्यू कितनी आ गई? 7 आ गई। अब हम इसी का, अगर हमारे पास n की वैल्यू 1, मतलब हमारा फर्स्ट टर्म कितना हो गया? 7। इसी तरीके से हम n की वैल्यू 2 करेंगे। ये जो इक्वेशन था इसी में हम क्या करेंगे? पुट करेंगे यहाँ पर क्या? n की वैल्यू 2। तो 3 + 4 × 2 कितना हो जाएगा? 3 + 4 8 11 आएगा। तो A2 की वैल्यू कितनी आ जाएगी? जब हमने n की वैल्यू 2 पुट कर दी तो जहाँ पर n है वहाँ पर हमने क्या करना है? वहाँ पे हमने n की जगह पे 2 रख देना है। इस तरीके से हमारे पास n की वैल्यू कितनी आ गई? 2 आ गई। अब एक बात बताइए, क्या आप AN पता कर सकते हो इसमें? यस, बिल्कुल पता कर सकते हैं। AN मतलब क्या होता है? जो भी टर्म हो, ठीक है, जो भी टर्म हो। अब यहाँ पे क्वेश्चन में बोला गया था, ठीक है, ध्यान सुनिएगा, क्वेश्चन में ये बोला गया सम ऑफ 15 टर्म बताइए। ओके, तो यहाँ पर आपके पास AN की वैल्यू हो जाएगी, हमारे पास फॉर्मूला क्या होता है? A + n - 1D, दिस इज फॉर्मूला। और जबकि आपको n की वैल्यू कितनी दी हुई है? n की वैल्यू बोला है 15, मतलब सम ऑफ 15 टर्म बताना है। तो अगर आप देखेंगे यहाँ पर n की वैल्यू, यहाँ पर A1 की वैल्यू कितनी है? 7। A2 की वैल्यू कितनी है? 11। इसी तरीके से आप A3 भी निकाल सकते हो, बट हमें कोई ज़रूरत नहीं उसके निकालने के लिए। हम सीधे सीधे कॉमन डिफरेंस निकालेंगे। कॉमन डिफरेंस कैसे आता है? A2 - A1। A2 की वैल्यू कितनी थी? 11 माइनस A1 की वैल्यू कितनी है? 7 = 4। तो आपके पास कॉमन डिफरेंस निकल के आया कितना? 4। ये आपके पास क्या है? दिस इज कॉमन डिफरेंस। क्वेश्चन में पूछा गया है कि आप बताओ सम ऑफ n टर्म कितना होगा? सम ऑफ n टर्म Sn = 2, यहाँ पे लिखेंगे, फॉर्मूला पुट कर दीजिए, 2A + n - 1 और D। तो ये आपके पास क्या होता है? फॉर्मूला होता है सम ऑफ n टर्म का। तो D हमें पता चल गया, D चाहिए था। n हमें पता चल गया, n हमें 15 है। ओके, A पता चल गया। अगर हम इसको AP में फॉर्म में बना देंगे तो AP क्या निकल के आएगा? 7, 11 एंड देन व्हाट? 15, क्योंकि D कितना है आपके पास? 4। इस तरीके से आपके पास AP आ जाएगा। अब इस AP का हमें सम ऑफ फर्स्ट 15 टर्म हमें बताना है। चलिए पुट कर दीजिए यहाँ पे वैल्यू।
एन की वैल्यू 15/2, 2 इंटू ए की जगह पे कितनी रखेंगे वैल्यू, देखिए यहाँ पर ए था, दिस इज ए, ये A1 था ना, A1 ही हमारा क्या होता है फर्स्ट टर्म, प्लस n-1, n मतलब कितना था 15, 15 में से 1 गया 14, d की वैल्यू कितनी थी 4, कितना आया आपके पास 15/2, 7 2 ज़ा 14, 14 4 ज़ा 56, एंड देन व्हाट कितना आ गया 15/2, इसको देखिए मल्टी ऐड करेंगे तो ऐड करने के बाद 70 आ जाएगा, इसकी कटिंग कर दीजिए 35 आ जाएगा, 2 इंटू 7, 2 डिवाइड मतलब यहाँ पे आपके पास क्या आ गया 70 डिवाइडेड बाई 2, 70 डिवाइडेड बाई 2, इसकी वैल्यू जब आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे आप कितना आया 15 इंटू 35, 15 इंटू 35 कर दीजिए कितना आ गया, तो 15 इंटू 35 करेंगे तो आपके पास 525, S15 की वैल्यू कितनी आ गई 525, यही हमारा क्वेश्चन में इसकी डिमांड थी। क्वेश्चन में ये पूछा गया था कि सम ऑफ 15 टर्म बता दीजिए। तो ये तो हो गया हमारे पास फर्स्ट पार्ट, क्लियर है, इस क्वेश्चन का हमने फर्स्ट पार्ट कंप्लीट कर लिया। अब हमारे पास आता है सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट भी सेम ही है, उसमें भी यही बोला गया है कि हर एक केस में सेकंड पार्ट में भी क्या है आपके पास, सेकंड पार्ट देखेंगे तो इसमें क्या दिया हुआ है वैल्यू, बोला है कि an इक्वल टू 9 - 4n, 9 - 4n। इसमें भी सेम वही काम करना है बच्चे, हम एक AP बनाएंगे, छोटी सी एक AP बनाएंगे और AP बनाने के बाद हमें सम ऑफ 15 टर्म बताना है। ओके, तो लेट n इक्वल टू कितना हो जाएगा 1 पुट करिए, तो A1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी 9 - 4 इंटू 1, कितना आ गया 9 - 4 इक्वल टू -5, नो 9 - 4 इक्वल टू आपके पास आया 5। ओके, तो A1 की वैल्यू आपके पास क्या है 5, A1 मतलब फर्स्ट टर्म हमारे पास कितना है 5। अब हम इसी इक्वेशन में ये जो आपके पास an था, an इक्वल टू 9 - 4n, अब हमने n की वैल्यू कितनी रख देना है 2, n की वैल्यू जब आप 2 रखोगे तो वो कितना आ जाएगा, A2 की वैल्यू कितनी आ जाएगी 9 - 4 इंटू 2, यहाँ पर 5 है, थोड़ा सा देखिएगा 5 है यहाँ पर 5, तो आपके पास आएगा 4 आएगा, ठीक है, तो इस जगह पे आपके पास 5 है, क्लियर है, तो यहाँ पे वैल्यू पुट किया आपने 5, 5 2 ज़ा 10 आ जाएगा, 9 - 10 इक्वल टू -1, तो A2 की वैल्यू कितनी आ गई -1। हमारे पास हमने n यहाँ पर n की वैल्यू 1 रखा तो A1 की वैल्यू आ गई, n की वैल्यू 2 रखा तो A2 की वैल्यू आ गई। अब हमें क्या करना है n की वैल्यू अपने पर 3 भी पुट कर देते हैं, ठीक है, तो हमारे पास क्या हो जाएगा A3 इक्वल टू 9 - 5 इंटू 3, तो 9 - 15 इक्वल टू कितना आ जाएगा -6। तो अब आप देखिए A1 मिल गया आपको, यहाँ पर आपके पास A1 आ गया, A2 हो गया और ये A3 की वैल्यू आ गई, तो हम AP बना सकते हैं, बिल्कुल बना सकते हैं। 4 - 1 - 6, इस तरीके से हमारे पास क्या हो जाएगा AP हो जाएगा। AP क्या हो गया फर्स्ट टर्म 4, सेकेंड टर्म -1, थर्ड टर्म इक्वल टू क्या हो गया -6 हो गया। तो अब आप देखिए A की वैल्यू कितनी आ गई 4, D की वैल्यू कैसे निकालेंगे A2 - A1, A2 कितना था -1 माइनस A1 की वैल्यू कितनी थी 4 इक्वल टू -5। क्वेश्चन में क्या पूछा गया था, क्वेश्चन में पूछा गया बताइए S15 की वैल्यू कितनी होगी, मतलब n की वैल्यू भी आपको पता है, n की वैल्यू कितनी है 15। ओके, तो अब हमें क्या करना पड़ेगा, देखिए हमने क्या क्या पता कर लिया। सबसे पहले तो हमारे पास जो इक्वेशन दे रखी थी हमने उसमें एक बार n की वैल्यू 1 रखा, एक बार n की वैल्यू 2 रखा, एक बार n की वैल्यू 3 रखा, इससे हमारे पास 3 टर्म पता चल गया, फर्स्ट टर्म, सेकेंड टर्म एंड थर्ड टर्म पता चल गया। जब 3 टर्म पता चल गया तो हमारे पास AP का फॉर्मेशन हो गया। जब AP का फॉर्मेशन हो गया तो हमने क्या बोला, फर्स्ट टर्म क्या है, इसका कॉमन डिफरेंस हमने निकाल दिया। अब क्वेश्चन में पूछा गया था कि सम ऑफ 15 टर्म बताइए, तो S15 की वैल्यू आप पुट करिए, यहाँ पर डायरेक्टली हम फॉर्मूला में वैल्यू ही पुट कर दे रहे हैं, ठीक है। n की जगह पे क्या करेंगे 15/2, 2 इंटू A की वैल्यू कितनी थी आपके पास 4, प्लस यहाँ पर क्या आ जाएगा n - 1 14 आएगा। 14 क्यों होगा, ध्यान से देखिएगा,
n-1 फॉर्मूला में क्या होता है, n-1 इंटू डी होता है, ठीक है। तो हमने क्या किया, n-1 मतलब कि 15 - 1 कर दिया तो 14 आ गया, और डी की वैल्यू कितनी थी, -5। डी की वैल्यू कितनी थी आपके पास, -5। क्लियर है। तो हमने यहाँ पे वैल्यू पुट किया, पुट करिए यहाँ पे 15/2, 2 × 4, 4 2 = 8 माइनस 14 5 = 70। तो कितना आ गया वैल्यू यहाँ पर, 15/2। इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे बच्चे, 70 में से 8 गया तो माइनस आएगा, -62। कैंसिल आउट कर दीजिए, 15 × -31। आप इसको क्या, आप इसको डिवाइड कर देंगे, 62 डिवाइडेड बाई 2, तो 62 डिवाइडेड बाई 30 आपके पास आया -31 इंटू 15, तो 465 -465। तो इस तरीके से हमारे पास S15 की वैल्यू मिल गई। क्या पूछा गया था, सम ऑफ फर्स्ट 15 टर्म बताइए। होपफुली आपको क्लियर समझ में आ गया होगा। सेकंड पार्ट भी हमारे पास कंप्लीट हो चुका है, मतलब हमारा क्वेश्चन नंबर 10 कंप्लीट हो गया। अब हमें क्या करना है, अब हमें क्वेश्चन नंबर 10 करना है। ओके, क्वेश्चन नंबर 11। मुझे बहुत ही इजी क्वेश्चन हैं इस चैप्टर में, ठीक है। बस आपको क्या करना है, क्वेश्चन को बहुत ही कॉन्सेंट्रेट होके क्वेश्चन को सॉल्व करना है। चलिए, तो क्वेश्चन नंबर 11 में क्या बोला गया है, इफ द सम ऑफ फर्स्ट n टर्म ऑफ AP, ध्यान से देखिएगा 11th पार्ट, 11th पार्ट में बोला गया है, इफ द सम ऑफ फर्स्ट n टर्म Sn इक्वल टू, दे रखा है आपके पास 4n - n²। ओके, व्हाट इज द फर्स्ट टर्म। अब क्वेश्चन में यहाँ पे तो क्वेश्चन ही खत्म हो गया, ठीक है। ये क्या है आपके पास, Sn इक्वल टू 4n - n², मतलब जितने भी n टर्म होंगे उन सबका सम यही है, ठीक है। क्या है, 4n - n²। तो एक चीज़ समझिए, अभी तो हमने क्वेश्चन पढ़ा, क्वेश्चन को थोड़ा सा और आगे पढ़िए। क्वेश्चन में पूछा गया है व्हाट इज द फर्स्ट टर्म, मतलब फर्स्ट टर्म पूछा गया है, ओके, एंड दैट इज S1। अगर बच्चे किसी भी AP में अगर सिर्फ एक ही टर्म है, सिर्फ एक टर्म है, तो उस AP में उसका सम कितना होगा, उस AP का सम कितना होगा, जो A1 होगा वही हमारे पास S1 होगा। किसी भी AP में अगर एक ही टर्म है तो उसमें सम ऑफ टर्म कितने होंगे, जो A1 होगा वही हमारा S1 होगा। क्लियर। चलिए, तो आगे फिर बोला है व्हाट इज द सम ऑफ फर्स्ट 2 टर्म, अगर 2 टर्म है तो उनका सम कितना होगा, एंड व्हाट इज द सेकेंड टर्म, और सेकेंड टर्म क्या होगा। अच्छा, तो हमें पूछा है S1 कितना होगा, दैट इज S1, यही तो डायरेक्टली पूछा गया। फिर बोला गया सम ऑफ फर्स्ट 2 टर्म, S2 पूछा गया है, A2 पूछा गया, बताइए सेकेंड टर्म कितना है। इसी तरीके से A3 पूछा गया है, A3 कितना है थर्ड टर्म। A10 पूछा गया है कि कितना होगा, और पूछा गया है nth टर्म कितना होगा, मतलब AN पूछा गया है कि AN क्या होगा। अब एक बार बताइए, क्या आपको कहीं भी आपको इसमें AP दिख रहा है, नहीं दिख रहा है। तो देखिए एक चीज़ हमें समझ में आ रहा है कि अगर n है, अगर 1 टर्म 2 टर्म 3 टर्म 4 टर्म इस तरीके से हम वैल्यू पुट करें तो क्या होगा। अब हम सबसे पहले क्या लिखेंगे, इस क्वेश्चन को लिख लेंगे, जो भी आपका लिखा हुआ है यहाँ पर 4n - 4, यहाँ पर n²। लेट, हमने क्या करेंगे, हम यहाँ पे n = 1 ले लेते हैं। अगर n की वैल्यू 1 है, अगर n की वैल्यू 1 है तो हम क्या रखेंगे यहाँ पे हर जगह पे n, तो Sn इक्वल टू S1 इक्वल टू क्या हो जाएगा 4 × 1 - 1², तो 4 - 1 = 3। तो S1 कितना आ गया आपके पास 3, मतलब आप देख रहे हैं S1 इक्वल टू कितना हो गया 3, और S1 किसके बराबर होता है, A1 के बराबर। S1 इक्वल टू किसके बराबर होगा, एक टर्म इक्वल टू वही हमारे पास जो S1 है। अब हमने क्या करना है, इसी इक्वेशन में, सेम इक्वेशन में हमने Sn इक्वल टू 4n - n², इसमें हमने n इक्वल टू 2 पुट कर देना है। तो S2 इक्वल टू कितना हो जाएगा 4 × 2 - 2 का स्क्वायर, तो 4 2 = 8 - 2 2 = 4, तो कितना आ जाएगा, 8 में से 4 गया 4 आ गया S2। ध्यान से देखिएगा,
दो टर्म का सम कितना है? 4 है। ओके, अब यहाँ पे एक छोटा सा मैं आपको एग्जांपल समझा देता हूँ, ध्यान से देखिएगा। सपोज ये 2 है और ये 3 है, 2 है और ये 3 है, ये आपके पास फर्स्ट टर्म है। तो अगर हम S1 बात करेंगे तो कितना होगा? 2 होगा। S2 कितना हो जाएगा? मतलब हमने क्या करना है, इन दोनों टर्म्स को सम कर देना है, मतलब इन दोनों टर्म को हम क्या करेंगे? प्लस कर देंगे, मतलब 2 + 3 = करेंगे तो कितना हो जाएगा? 5। तो हम A2 अगर हमारे पास ये पता है और इसकी वैल्यू है, ठीक है, S2, तो हम कैसे बताएं कि बताओ अच्छा A1 कितना होगा? A1 कितना होगा मतलब फर्स्ट टर्म कितना होगा? देखिए दो टर्म का सम है, मतलब 5, हमने फर्स्ट टर्म पता है, हमने माइनस कर देंगे, कितना आ जाएगा? 5 में से 2 गया, 3 आ गया। तो ये 3 क्या है आपके पास? सेकेंड टर्म है। ठीक है, ध्यान से सुनिएगा, मैंने बोला फर्स्ट एक टर्म, मतलब ये आपके पास क्या है? छोटा सा है, एक AP है, ठीक है, 2 और 3, मतलब 2 और 3 दे रखा है। S1 = A1 मैंने बता दिया, ठीक है, क्योंकि एक टर्म का सम हमेशा कितना होता है? वो S1, मतलब सम एक ही टर्म मतलब वही S1 ही होगा। मैंने बोला S2 कितना होगा? S2 मतलब सम ऑफ 2 टर्म, दोनों टर्म को हमने प्लस कर दिया, 5 आ गया। 5 में से मैंने फर्स्ट टर्म माइनस कर दिया, S2 में से मैंने S1 माइनस कर दिया, तो क्या आ जाएगा? वो हमारे पास A2 आ जाएगा। चलिए, तो यहाँ पर हमने क्या रखा? हमें A2 पता करना था। A2 की वैल्यू आएगी बच्चे S2 - S1। S2 की वैल्यू कितनी थी? 4 - 3। A2 की वैल्यू निकल के आ जाएगी, कितना है? A2 = 1। A2 = कितना आ गया आपके पास? 1। तो इसी तरीके से A3 कितना हो जाएगा? अब देखिए, आप ध्यान से देखिएगा, अगर A3 निकालेंगे तो भी इसी तरीके से निकल के आएगा, ठीक है, उसमें भी यही करना पड़ेगा। अगर A3 की वैल्यू निकालनी है तो आपके पास S3 - S2 करना पड़ेगा। बट अभी हम सबसे पहले क्या करने वाले हैं, यहाँ पर एक छोटा सा AP बना लेते हैं। AP की वैल्यू कितनी आएगी? देखो, फर्स्ट टर्म हमें पता चल गया, फर्स्ट टर्म कितना था आपके पास? 3। सेकेंड टर्म कितना था? 1। तो आप इसका डिफरेंस देखिए कितना है आपके पास? -2 हो रहा है या नहीं हो रहा है? D की वैल्यू पता करिए कितना हो रहा है? D की वैल्यू आएगी A2 - A1, तो 1 - 3 = -2 आ रहा है। 1 - 3 = -2, मतलब कॉमन डिफरेंस इसमें क्या है? नेगेटिव है। तो हम इसका नेक्स्ट टर्म भी तो बता सकते हैं कितना होगा। 1 में हमने क्या करना है? -2 को ऐड कर दीजिए, कितना आ जाएगा? -1। तो आपके पास क्या हो गया? एक AP बन रहा है, ठीक है, जो कि 3 फर्स्ट टर्म आप पे क्या है? 3, ये सेकेंड टर्म है, इस तरीके से थर्ड टर्म है आपके पास, ठीक है। अब क्वेश्चन पे आ जाइए, ठीक है। क्वेश्चन में पूछा कि A3 बताओ, A3 बताना था, तो A3 की वैल्यू आपके पास क्या आ जाएगी? A3 = A + 2D। A की वैल्यू कितनी थी? 3 + 2 × D। D की वैल्यू कितनी थी? -2, तो 3 और -4 = कितना हो गया? -1। तो व्हाट इज दिस? A3 निकल के हमारे पास आ गया। A3 की वैल्यू कितनी आ गई? -1 हो गया। अगर आपके पास A3 आ गया, चलो A3 भी हमने निकाल लिया। अब हमें क्या पूछा गया था कि A2 भी निकल गया हमारा। क्वेश्चन में A2 पूछा गया तो A2 भी हो गया। S2 भी हमने निकाल दिया, S2 की वैल्यू 4 थी। अब हमें क्या पूछा गया है? A10 बताओ, A10 की वैल्यू कितनी होगी? A10 की वैल्यू हम यहाँ पे A10 की वैल्यू कितनी होगी? A10 = कितना हो जाएगा? हमारे पास AP जो आया था, हमारे पास जो AP था, पहले AP को एक बार शॉर्ट में लिख लीजिए। AP की वैल्यू थी 3, 1 -1, इस तरीके से AP था आपके पास। तो हमें A10 पूछा गया, A + n - 1D, यही फॉर्मूला होता है AN का फॉर्मूला। तो हमें A10 पूछा है, तो A10 की वैल्यू, A की वैल्यू 3 + n - 1 9, D की वैल्यू कैसी है आपके पास? -2 है। D की वैल्यू हमने निकाल लिया था, उसकी वैल्यू कितनी थी? -2 था। तो 3 - 9 2 18 = -15। A10 की वैल्यू कितनी आ गई? 15। अब A10 भी हो गया, ठीक है, तो AN पूछा गया है, AN की वैल्यू बताओ कितना होगा? तो A + n - 1 और D, ये हमारे पास फॉर्मूला में पुट कर देंगे। A की वैल्यू कितनी थी? 3 + n हमें एज इट इज़ रखना पड़ेगा, -1 एज इट इज़ रहेगा। D की जगह पे हम क्या रखेंगे? -2।
अब क्या हम इसमें वैल्यू पुट कर सकते हैं? बिल्कुल पुट कर सकते हैं। इसके वैल्यू पुट करिए जरा। थ्री प्लस इसका मल्टीप्लाई कर दीजिए माइनस, पहले आप ब्रैकेट के साथ मल्टीप्लाई करिए, 2n हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस, और कितना हो जाएगा 2, 3 ब्रैकेट ओपन करिए, माइनस 2n प्लस 2। तो क्या वैल्यू आएगी आपके पास? an की वैल्यू आ जाएगी आपके पास 3 प्लस 2 5n माइनस 2n, 5n माइनस 2n। तो ये आपके पास, हमारे पास क्या हो गया? ये an भी निकल गया। ठीक है, हमारे पास an भी आ गया। क्लियर है? तो ये हमारे पास क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। अब हमें क्या करना है? क्वेश्चन नंबर 11 कंप्लीट, तो अब हमें क्वेश्चन नंबर 12 करने वाले हैं। होपफुली आपको क्लियर समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन बहुत ही बेसिक है, क्वेश्चन पे थोड़ा सा आपको ध्यान देना है। ठीक है, बस एक चीज़ ध्यान रखिएगा आपको इसमें पास, कि आपके पास जो भी आपको पास टर्म निकालना पड़ेगा, जैसे a2 निकालना है तो s2 माइनस s1, a3 निकालना है s3 माइनस s2, इस तरीके से आप वैल्यू निकाल सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास अब क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 में क्या बोला गया है? क्वेश्चन बहुत ईजी है। ठीक है, बोला गया फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट पॉजिटिव इंटीजर, फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 40 पॉजिटिव इंटीजर दैट आर डिविजिबल बाय 6। ओके, देखिए फर्स्ट 40 पॉजिटिव इंटीजर। ठीक है, पॉजिटिव क्या चाहिए हमें? पॉजिटिव इंटीजर चाहिए जो कि डिविजिबल बाय किससे हो? 6 से हो। अच्छा, तो पहला नंबर कौन सा है? फर्स्ट सम ऑफ फर्स्ट 40 बाई, तो पहला नंबर जो है 6 हो जाएगा। फिर उसके बाद 12 होगा, उसके बाद 18। इस तरीके से आपके पास एक एपी बनेगा। देखिए एपी हमने लिखा, एक ऐसा एपी बनाइए जो कि पॉजिटिव हो और वो कि डिविजिबल बाय क्या हो? 6 होगा। तो यह क्या 6 से डिविजिबल है? 6, यस। 12 6 से डिविजिबल है? यस। 18 बिल्कुल है। ठीक है, तो अब हमें क्या करना है? ए की वैल्यू कितनी आ गई आपके पास? 6। डी की वैल्यू कितनी है? a2 माइनस a1 इक्वल टू a2 क्या है आपके पास? 12 माइनस 6 इक्वल टू कितना हो गया? 6 आ गया। तो आपने बताया कि जी कॉमन डिफरेंस हमारे पास कितना हो गया? 6 हो गया। a2 की वैल्यू, a1 की वैल्यू आपके पास कितनी है? 6 है। तो हमें क्या पूछा गया था कि बताइए वैसे फर्स्ट 40 टर्म का बताओ। तो S40 पूछा गया है। S40 मतलब n की वैल्यू हमारे पास कितनी है? 40। अब हमने फॉर्मूला में डायरेक्टली पुट कर देना है। फॉर्मूला में कैसे वैल्यू पुट करेंगे वो चीज़ देखते हैं हम। n की वैल्यू आपके पास 40 है, तो S40 इक्वल टू n अपॉन 2, 2a प्लस n माइनस 1 और d, ये हमारे पास फॉर्मूला लगने वाला है। तो 40 अपॉन 2, 2 इंटू ए की जगह पे क्या रखेंगे? 6 रख देंगे, प्लस यहाँ पे कितना आएगा? n की वैल्यू 40, 40 में से बन गया 39, और d की वैल्यू कितनी? 6। d की वैल्यू कितनी? 6 आएगी। तो इसको कटिंग कर दीजिए आप, 20 हो जाएगा। 12 प्लस 39 इंटू 6, 39 इंटू 6 इक्वल टू हो जाएगा आपके पास 234। 234 हमने क्या करना है? इसको ऐड कर दीजिए। 12 246 आ जाएगा डायरेक्टली। 246 आपका अंदर के वैल्यू ऐड कर दिया और बाहर से मल्टीप्लाई हो जाएगा। ठीक है, अंदर से आपने क्या किया? इन दोनों नंबर को प्लस कर दिया, प्लस 12 मल्टीप्लाई बाई 20, तो इसकी वैल्यू आ गई 4920। तो S40 आपके पास निकल के आ गया। कितना आया? 4920। दिस इज द सम ऑफ
फर्स्ट 40 टर्म, तो आप यहाँ पे एक लाइन लिख सकते हो, हेंस सम ऑफ कितने टर्म थे, 40 टर्म, आप वहाँ पे लिखेंगे सम ऑफ 40 टर्म इज 4920। ये आपके पास आंसर कंप्लीट हो गया, मतलब हमने क्वेश्चन नंबर 12 भी हमारा कंप्लीट हो गया। बहुत ही इजी क्वेश्चन है, ठीक है, इसमें कोई भी गलती नहीं होना चाहिए आप लोगों का। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12 कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर 13, क्वेश्चन नंबर 13 क्या बोला गया है, बोले फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 15 मल्टीपल ऑफ 8। क्वेश्चन नंबर 13, फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 15 मल्टीपल ऑफ 8। ओके, मल्टीपल ऑफ 8 मतलब वही डिविजिबल, मतलब जो कि 8 के टेबल में आना चाहिए आपका, ठीक है। तो सबसे पहले हम AP बना लें। देखिए 8 क्या 8 का मल्टीपल है, बिल्कुल है, 8 के टेबल में आता है। 8 2 = 16, 8 3 = 24, इस तरीके से आपके पास एक AP बनेगा। ये क्या बन गया आपके पास, एक AP बन गया जो कि मल्टीपल किसका है, 8 का मल्टीपल है। ओके, तो A इसमें क्या है आपके पास, A फर्स्ट टर्म क्या है आपके पास 8, कॉमन डिफरेंस कितना हो जाएगा, A2 - A1, A2 कितना आपके पास 16 - 8 = कितना आ जाएगा 8, कॉमन डिफरेंस। पूछा क्या गया है, S15 बताओ, S15 मतलब ऐसे 15 टर्म का सम कितना होगा, मतलब n की वैल्यू आपके पास कितनी है 15। ओके, फॉर्मूला हमारे पास वही फॉर्मूला लगाएंगे, n/2 2a + n - 1 और d। n की वैल्यू कितनी है 15/2, 2 × a 2 × 8, यहाँ पर आ जाएगा। a की जगह पे क्या रख दिया हमने 8 रख दिया, और 15 - 1 14, d की वैल्यू कितनी थी 8। ये क्लियर हो गया आपको। देखिए 2 × a की जगह पे क्या रखेंगे 8 + 14, ये 14 कैसे आया 15, n की वैल्यू कितनी थी, n की वैल्यू कितनी थी 15, 15 में से बन गया तो 14 आया, 14 × 8। ओके, तो हमने यहाँ पे वैल्यू पुट किया, S15 = 15/2 16 हो गया यहाँ पर, 8 2 = 16 और 14 × 8 112, इन दोनों को प्लस कर दीजिए, ठीक है, तो कितना आ जाएगा 15/2 इंटू इसमें 16 ऐड करेंगे तो 128 आ जाएगा, 128 डिवाइडेड बाई, देखो यहाँ पे क्या हो रहा है डिवाइड होगा, इसे कटिंग कर दिया तो कितना आ जाएगा 64, 15 × 64, इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी 64 × 15 960। तो ये आपके पास क्या है सम ऑफ फर्स्ट 15 टर्मों में निकल गया, तो लिखेंगे हेंस सम ऑफ फर्स्ट 15 टर्म इज 960। यही हमारा क्वेश्चन की डिमांड थी और हमने इस क्वेश्चन को कंप्लीट कर लिया है। होपफुली आपको क्लियर समझ में आ गया होगा। अब हम कौन सा क्वेश्चन करेंगे, क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 क्या है बच्चे, यहाँ पे लोग थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाते हैं कि इसमें क्या करें हम। क्वेश्चन नंबर 14 के लिए 14th बोले फाइंड द सम ऑफ ऑड नंबर बिटवीन 0 and 50, 0 and 50। अच्छा, ऑड नंबर चाहिए हमें, 0 to 50 के बीच में जो जो नंबर आते हैं उन सबका सम चाहिए। वैसे हम AP बनाएंगे, क्या 0 हमारे पास ऑड नंबर है, नहीं, ये तो इवन में आएगा, ठीक है, अगर किसी भी नंबर के एंड में 0 रहेगा तो वो इवन में कन्वर्ट हो जाएगा। तो हमें पूछा गया सम ऑफ ऑड नंबर बिटवीन 0, तो AP हम लिखेंगे, देखो पहला नंबर कौन सा होगा 1, सेकेंड नंबर कौन सा होगा ऑड 3 5, इस तरीके से लास्ट वाला जो नंबर होगा वो 49 होगा।
फर्स्ट नंबर कितना है 1, सेकेंड एपी का जो सेकेंड टर्म है वो 3, थर्ड कितना है 5, इस तरीके से लास्ट में कितना है 49। अब इसमें आपको कन्फ्यूज़न क्या है, थोड़ा सा ये होगा कि इनके ही सम बताने हैं, ये जो एपी है इनका सम बताना है। तो A1 आपके पास क्या है, A मतलब फर्स्ट टर्म, A1 इक्वल टू फर्स्ट टर्म हो गया। फिर आपके पास D की वैल्यू कितनी आ रही है, D की वैल्यू आप निकालिए कितना आएगा, A2 माइनस A1, तो 3 माइनस 1 इक्वल टू कितना आ गया 2। ओके, आपसे पूछा है कि इनका सम बताना है, तो हमें एक चीज़ नहीं पता है, D पता चल गया, A पता चल गया, क्या आपको N दिख रहा है यहाँ पर कहीं, क्या आपको कहीं पर भी यहाँ पर N तो मिसिंग है, तो N निकालने के लिए हमें पता है बस, हाँ क्या है पता है कि भाई लास्ट टर्म पता है, फर्स्ट टर्म पता है, लास्ट टर्म पता है। तो लास्ट टर्म के लिए हम क्या करेंगे, हम an की वैल्यू 49 है, इससे हम पता करेंगे कि ये जो 49 है वो कौन सा टर्म है। ओके, निकल जाएगा। तो फॉर्मूला क्या होता है, a प्लस n माइनस 1 और d इक्वल टू 49। an का फॉर्मूला क्या होता है, उसकी वैल्यू पुट कर दिया, a की वैल्यू 1, n हमें मालूम नहीं है, d की वैल्यू पता थी 2 है, इक्वल टू 49। क्या है यहाँ पर प्लस उधर जाएगा, पहले माइनस हो जाएगा, तो 48 हो जाएगा, n माइनस 1 और d की वैल्यू कितनी थी आपके पास 2, d की वैल्यू कितनी थी आपके पास 2। तो देखिए यहाँ पे 2 मल्टीप्लाई हो रहा है, उधर जाके क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा, तो n माइनस 1 इक्वल टू 48 डिवाइडेड बाई 2, क्योंकि यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है, उधर जाके डिवाइड हो जाएगा, तो 24 आ गया और n माइनस 1 हो गया। अब क्योंकि ये माइनस 1 है, उधर जाके क्या होगा, प्लस हो जाएगा, तो 24 प्लस 1 इक्वल टू n की वैल्यू कितनी आ गई 25। तो इस तरीके से आपने एक चीज़ पता कर लिया कि इस एपी में टोटल कितने टर्म है 25। अच्छा, जब 25 है तो यही तो आपसे पूछा गया था कि सम ऑफ 25 टर्म बताओ, ये हमें दिया नहीं था, पहले तो ये बस बोला गया था कि आप इसमें जितने भी ऑड नंबर हैं उन सबका सम बताओ। तो हमने क्या पहले पता किया, पहले कितने टर्म्स हैं, हमने वो टर्म्स पता किया कि इसमें कितने टर्म्स हैं इस एपी में, तो वो n पता कर लिया। अब n पता कर लिया तो हमने यहाँ पे फॉर्मूला में पुट कर देंगे n अपॉन टू a प्लस, यहाँ पर हम फॉर्मूला लगा रहे हैं a प्लस एल वाला, क्यों, क्योंकि n हमें पता है, फर्स्ट टर्म पता है, लास्ट टर्म पता है, डायरेक्टली हम यहाँ पे सॉल्व कर सकते हैं। n की वैल्यू कितनी 25 अपॉन 2, a की वैल्यू कितनी 1 है यहाँ पर 1 प्लस लास्ट टर्म कितना था 49, तो कितना आ जाएगा 25 अपॉन 2 इंटू वाट 50 की कटिंग कर देंगे तो 25 आएगा, 25 इंटू 25 इंटू 25, तो हमने यहाँ पे निकाल रहे हैं S25 की वैल्यू, S25 की वैल्यू आ जाएगी 25 इंटू 25 625। तो आपने चीज़ें समझ में आ गया कि हमारे पास सम ऑफ, तो लिख देंगे यहाँ पर हेंस सम ऑफ, ठीक है, सम ऑफ ऑड नंबर बिटवीन 0 एंड, ऐसे लिखिएगा 0 एंड 50 इज कितना है आपके पास 625। ये आपके पास क्वेश्चन का जो डिमांड था वो हमने फुलफिल कर दिया। क्लियर है? तो हमारे पास कितने क्वेश्चन हो गए, क्वेश्चन नंबर 14 कंप्लीट। अब क्वेश्चन नंबर 15 हमें करना है। होपफुली ये आपको क्लियर हो गया होगा। वेरी गुड। अब हमारे पास क्वेश्चन नंबर 15, क्वेश्चन नंबर 15 क्या बोल रहा है आपसे, ये क्वेश्चन केस स्टडी का है, ठीक है। भले अभी आपको ऐसा लग रहा है कि हाँ एक वर्ड प्रॉब्लम में, नहीं, आपको केस स्टडी में भी ये क्वेश्चंस बनते हैं, ठीक है। ध्यान से सुनिएगा। अ कॉन्ट्रैक्ट ऑन कंस्ट्रक्शन जॉब स्पेसिफाइज अ पेनल्टी फॉर डिले ऑफ कंप्लीशन बियॉन्ड अ सर्टेन डेट एज फॉलो, ₹200 ऑन फर्स्ट डे। अच्छा, मतलब एक बोला गया, एक कॉन्ट्रैक्ट किया गया, एक कॉन्ट्रैक्टर है, उसके साथ में कॉन्ट्रैक्ट किया जाता है और उसे ये बोला जाता है कि उसको अगर जो काम जो दिया गया है उसको, वो काम करने के बाद अगर वो सर्टेन डेट से अगर वो आगे जाता है, सपोज एक स्पेसिफाइड डेट दिया कि 20 दिन में काम आपका होना चाहिए और 20 दिन से ज़्यादा काम जाएगा
तो उसको कुछ पेनाल्टी देना पड़ेगा। कैसे देना पड़ेगा? 200 फॉर फर्स्ट डे, अगर एक दिन का डिले हुआ तो 200 रुपीज़, एंड 250 फॉर सेकेंड डे, 2 दिन का डिले हो गया तो 250 रुपीज़, 300 फॉर थर्ड डे, 300 रुपया 300 रुपीज़ को 3 दिन के लिए देना, तीसरे दिन के लिए 300 रुपये। मतलब जैसे जैसे उसका एक एक दिन बढ़ता जाएगा काम, जितना डिले होगा वैसे वैसे उसका 50 रुपीज़ पेनाल्टी बढ़ता जाएगा। तो लिख देंगे पेनाल्टी AP ऑफ पेनाल्टी, डायरेक्टली लिख देते हैं AP ऑफ पेनाल्टी। देखिए अगर एक दिन का डिले हुआ तो 200 रुपीज़, सेकेंड डे अगर 250, थर्ड डे डिले हुआ तो 300, इस तरीके से आपके पास जाएगा। ठीक है, तो फर्स्ट डे डिले 200, सेकेंड डे डिले 250, थर्ड डे डिले 300 रुपीज़। आगे क्वेश्चन पढ़िएगा। विद द पेनाल्टी फॉर ईच सक्सीडिंग डे बीइंग 50 रुपीज़ मोर देन द प्रीसीडिंग डे। वही चीज़ बोला गया, पेनाल्टी हर दिन अगले दिन क्या हो जाएगा, 50 रुपये बढ़ जाएगा पीछे वाले दिन से। नाउ अब क्वेश्चन पूछा गया, हाउ मच पेनाल्टी, हाउ मच मनी द कॉन्ट्रैक्टर हैज़ पे एज पेनाल्टी। कॉन्ट्रैक्टर एज पेनाल्टी कितना पे करेगा इफ़ ही हैज़ डिले द वर्क बाई 30 डेज। ओके, तो उसने क्या किया, डिले कितने कर दिया, उसने डिले किया 30 डेज डिले कर दिया, मतलब 30 दिन तक पेनाल्टी देना पड़ेगा उसको। चलिए तो देखिए इसमें अगर हम AP में बात करें तो फर्स्ट A कितना है आपके पास 200, D कितना आएगा हमारे पास, D तो हमें पता है 250 माइनस 200 इक्वल टू 50 आ गया। ये कैसे आया, A2 माइनस A1 करके। ठीक है, अब ये जो डिले है यही तो आपका N है, ध्यान सुनिएगा, जितने दिन डिले हुआ उतने दिन का पेनाल्टी देगा। कितने दिन डिले हुआ, 30 डेज, तो 30 टोटल 30 डेज में कितना उसने पेनाल्टी दिया। तो फॉर्मूला हम पुट करेंगे SN इक्वल टू N/2 2A प्लस N-1D। अब ध्यान से देखिए, क्या हमें लास्ट टर्म दिया था, नहीं, हम लास्ट टर्म पता कर सकते हैं, फिर हम A+L वाला फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं, बट हम नहीं अप्लाई करें क्योंकि जो भी चीज़ें हैं वो आपको डायरेक्टली दिख रही हैं आपके पास। हमने यहाँ पे वैल्यू पुट कर दिया 30/2, N की जगह पे क्या रखा 30/2 हो गया, फिर 2 इंटू A, 2 इंटू A की जगह पे कितना 200 प्लस N कितना हो जाएगा N-1, मतलब 20, ये 30 था, 30 में से 1 गया तो 29 इंटू 50। क्लियर, क्यों वो 50 आ रहा है, क्योंकि वो 50 रुपीज़ पेनाल्टी था जो कि हमने कॉमन डिफरेंस निकाला था। तो S30 इक्वल टू यहाँ पर 15 हो जाएगा, इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी 400 प्लस 400 प्लस कितना, 400 प्लस में हमें करना है 29 इंटू 50, तो 1450, तो 15 इसको मल्टीप्लाई करेंगे 29 इंटू 50, इसकी वैल्यू आएगी 1450। इन दोनों को प्लस कर दीजिए और मल्टीप्लाई कर दीजिए, कितना आएगा 1850। तो 1850 इंटू 15 तो 27750 S30। मतलब वो जो कॉन्ट्रैक्टर है उसको कितना पेमेंट करना पड़ेगा ज़्यादा, मतलब कि उसको पेनाल्टी एज पेमेंट करना पड़ेगा 27750। तो लिखेंगे हेंस कॉन्ट्रैक्टर विल पे ₹27750 एज पेनाल्टी। ठीक है, तो क्वेश्चन में यही पूछा गया था कि पेनाल्टी उसको कितना पेमेंट करना पड़ेगा 30 दिन के बाद। तो हमने बता दिया कि उस कॉन्ट्रैक्टर को 27750 मतलब 27,750 रुपीज़ को एज पेनाल्टी पेमेंट करना पड़ेगा। क्वेश्चन नंबर 15 कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर 16 आ जाइए हम। क्वेश्चन नंबर 16 में आपके पास क्या बोला जा रहा है कि अ सम ऑफ ₹700, ध्यान से समझिएगा, अ सम ऑफ ₹700 टू बी यूज्ड टू गिव 7 कैश प्राइजेस टू स्टूडेंट।
चलिए, तो बोला गया सम ऑफ ₹700 टू बी यूज्ड टू गिवन 7 कैश प्राइस। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 16 आपके पास 16 बोले 700 रुपये, 700 रुपीज़ टोटल प्राइस मनी कितना है आपके पास? टोटल सम ऑफ मतलब प्राइस मनी, ठीक है, टोटल प्राइस मनी ₹700। क्वेश्चन में बोला गया कि 700 रुपीज़ टोटल प्राइस मनी उनको देना है। ओके, गिवन कैश प्राइस टू स्टूडेंट्स ऑफ ए स्कूल फॉर देयर ओवरऑल एकेडमिक परफॉर्मेंस। एक स्कूल है, उसमें 700 रुपये टोटल डिसाइड किया गया कि 700 रुपीज़ उन्होंने जो भी बच्चे हैं हमारे पास उनके एकेडमिक परफॉर्मेंस के लिए हमें 700 रुपीज़ देना है। ओके, बोले इफ़ ईच कैश प्राइस, जो भी ईच कैश प्राइजेस हैं, ठीक है, ईच कैश प्राइसेस बेसिकली इज 20 लेस देन प्रीसीडिंग प्राइस। मतलब कि सपोज एक भी जो भी आपके पास, अगर सपोज मैंने बोला कि अगर फर्स्ट प्राइस 200 है तो नेक्स्ट प्राइस कितना होगा 180, उसके थर्ड प्राइस कितना हो जाएगा 160, इसी तरीके से उसके बाद कौन सा होगा 140 आएगा। तो इस तरीके से जो भी कैश प्राइस होगा फर्स्ट प्राइस से हर एक प्राइस 20 रुपीज़ कम होता चला जाएगा। ठीक है, ओके, तो क्या हम डिसाइड कर सकते हैं? क्या बोला गया? फाइंड द वैल्यू ऑफ ईच ऑफ द प्राइसेस। ओके, हमें पूछा गया हर एक प्राइस का वैल्यू बताना है कि एक फर्स्ट प्राइस कितना है, सेकंड प्राइस कितना है, थर्ड प्राइस कितना है। और ध्यान रखिएगा इसमें एक वर्ड बहुत अच्छे से लिखा हुआ है, गिव 7 कैश प्राइसेस। ठीक है, तो टोटल कैश प्राइस कितना है आपके पास? 7 है। मतलब आपके पास ये S7 की वैल्यू दे रखी है, सम ऑफ 7 टर्म इक्वल टू 700 है। ठीक है, मतलब उन सातों प्राइजेस का अगर हम सम निकाल दें तो कितना होगा 700 रुपीज़ होगा। ओके, तो हमें एक चीज़ नहीं पता है कि उसका फर्स्ट प्राइस कितना है। लेट हमने लिख देंगे लेट फर्स्ट प्राइस इक्वल टू x हो जाएगा। फर्स्ट प्राइस कितना x, तो सेकेंड प्राइस कितना हो जाएगा x माइनस 20। इसी तरीके से थर्ड प्राइस कितना होगा x माइनस 40। ध्यान सुनिएगा कैसे होगा। पहला प्राइस हमारे पास x है, सेकेंड प्राइस फर्स्ट वाले प्राइस से 20 कम होगा। तो जैसे जैसे प्राइस कम होता जाएगा, जैसे जैसे फर्स्ट सेकेंड थर्ड ऐसे जाता रहेगा, तो हर बार वो 20 क्या हो जाएगा डिक्रीज होता जाएगा। तो आपने क्या किया, यहाँ पर एक AP बना लिया, AP ऑफ प्राइजेस। क्या बन जाएगा x हो जाएगा कॉमा x माइनस 20 हो जाएगा, x माइनस 30 हो जाएगा, x माइनस 40। इस तरीके से आपके पास क्या हो जाएगा एक AP बन गया। तो मतलब आपके पास A की वैल्यू कितनी है x, D की वैल्यू कितनी आएगी, D की वैल्यू आएगी x माइनस 20 माइनस x, तो कैंसिल आउट हो जाएगा माइनस 20। क्योंकि देखिए क्या हो रहा था, हमारे पास माइनस 20 तो हो रहा है, हर एक प्राइस में माइनस 20 क्या हो रहा है कम होता जा रहा है। अब हम क्या करेंगे, D हमें पता चल गया, फर्स्ट टर्म पता चल गया, n की वैल्यू कितनी है 7, SN भी दे रखा है, S7 की वैल्यू दे रखी थी 700। तो हम क्या करेंगे फॉर्मूला पुट करेंगे, कौन सा, सम ऑफ 7 टर्म। क्या फॉर्मूला होगा, S7 की वैल्यू आ जाएगी 7/2 2a। पहले फॉर्मूला डायरेक्टली पुट कर दीजिए, वरना फिर आप बोलोगे कि यहाँ पे हमने डायरेक्टली फॉर्मूला क्यों लिख दिया, या फिर हमने डायरेक्टली वैल्यू पुट क्यों कर दिया। 2a प्लस n माइनस 1 और d। तो चलिए n के जगह पे जहाँ जहाँ पे n जो जो वैल्यू आपको दिख रही है वैसे पुट करते चले जाइए। n के जगह पे 7, यहाँ पे कितना था 700, 2 इंटू एक्स, यहाँ पर एक हमने क्या रखा 2x कर दिया, और प्लस 7 माइनस 1 6 इंटू डी की वैल्यू कितनी थी आपके पास माइनस 20। क्लियर, माइनस 20 हो गया। अब ध्यान से देखिए यहाँ पर 7, यहाँ पे 2 क्या हो रहा है डिवाइड, उधर जाके क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई, 700 इंटू 2 डिवाइडेड बाई 7 इक्वल टू कितना हो जाएगा यहाँ पर 2x माइनस 120। देखिए माइनस 20 इंटू 6 करेंगे कितना हो जाएगा माइनस 120। अब इसको कटिंग कर दीजिए, कितना आ जाएगा 200 इक्वल टू 2x माइनस 120।
थोड़ा सा और भी हम इसको सॉल्व करेंगे, क्योंकि यहाँ पे कितना है आपके पास -120, उधर जाके क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, तो 200 प्लस 120 इक्वल टू 2x, तो इधर कितना आ जाएगा 320 इक्वल टू 2x। तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, डिवाइड करेंगे तो 160 आ जाएगी। 2 इधर मल्टीप्लिकेशन है, उधर जाके क्या होगा डिवाइड हो जाएगा, तो यहाँ पे कितना आएगा 160 आ जाएगी। तो हेंस अब हम क्या करेंगे यहाँ पर, क्योंकि हमें पता चल गया, हमें क्या पता चल गया कि फर्स्ट प्राइस कितना है 160, तो यहाँ पे लिखेंगे हेंस, अब हमारे पास लास्ट स्टेटमेंट हो जाएगा हेंस फर्स्ट प्राइस इक्वल टू 160, सेकेंड प्राइस कितना हो जाएगा 140, इसी तरीके से थर्ड प्राइस कितना हो जाएगा 120, इसी तरीके से आगे जो भी प्राइसेस 7 प्राइसेस तक लिखना है, तो आपके पास 160, 140, 120, 100, 4 हो गया, 80, 60 एंड 40। क्या आपके पास ये 7 कैश प्राइजेस हो गए, ध्यान से देखिए 1 2 3 4 5 6 7। तो आपको क्या करना है, हर एक जो कैश प्राइजेस में से 20 माइनस करते चले जाएंगे, तो आपको सारे कैश प्राइजेस आपको पता चल जाएगा। क्लियर, होपफुली आपका क्वेश्चन नंबर 16 भी डन हो चुका है अच्छे से। अब कौन सा क्वेश्चन करेंगे हम, क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन में 17 क्या है आपके पास, इस चीज़ को ध्यान से देखिएगा, ये भी आपका केस स्टडी का क्वेश्चन है। बोले इन अ स्कूल स्टूडेंट थॉट ऑफ प्लांटिंग ट्री इन एंड अराउंड द स्कूल टू रिड्यूस एयर पॉल्यूशन। इतना तो कुछ नहीं है, इतना तो बस ये है कि आपको बस ये समझाया गया है कि हाँ कुछ बच्चे सोच रहे हैं कि उनको अपने स्कूल के आसपास में क्या करना है, उनको कुछ प्लांट्स लगाना है जिससे कि आसपास में एयर पॉल्यूशन कम हो जाए। It was decided that the number of trees that each section of each class will be the plant. हर एक सेक्शन में जितनी भी क्लास है उस सेक्शन में उस क्लास के जितने भी सेक्शन हैं, ठीक है, उतने ही प्लांट लगाएंगे। ओके, बोले एग्जाम्पल सेक्शन 1 विल प्लांट 1 ट्री, सेक्शन जो क्लास 2 है तो वो 2 प्लांट लगाएगा। इसी तरीके से जो क्लास 12th का बच्चा है, जो क्लास 12th में होगा उस सेक्शन में वो हर एक सेक्शन 12 प्लांट लगाएगा। ओके, देयर आर 3 सेक्शन ऑफ ईच क्लास। ओके, तो हमें क्या करना पड़ेगा यहाँ पे, देखिए यहाँ पर क्वेश्चन नंबर है आपके पास 17। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन आप बात करेगा, देखिए बोलेगा अगर फर्स्ट क्लास है तो वो कितना प्लांट लगाएगा 1 प्लांट, ठीक है। एपी ऑफ हमने लिख दिया प्लांट, ठीक है, क्लास वाइज अगर हम बात करें, ठीक है, एपी ऑफ प्लांट्स हम बात करते हैं, ठीक है। तो फर्स्ट क्लास कितना लगाएगा 1 प्लांट, सेकेंड क्लास कितना लगाएगा 2 प्लांट, थर्ड क्लास कितना लगाएगा 3 प्लांट, फोर्थ क्लास 4 प्लांट। इसी तरीके से हमारे पास 12th क्लास होगी वो कितने प्लांट लगाएगी 12, ठीक है। तो क्या आप ये बता सकते हो कि इसमें उन्होंने टोटल प्लांट कितने लगाए, ये पूरे स्कूल के बच्चे उन्होंने कितने, ठीक है। तो यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन दिया था, ईच क्लास हैज़ 3 सेक्शन। देखो बच्चे एक तरीका है, या तो हम क्या करें इसके साथ मल्टीप्लाई कर दे सबको, उसके बाद हम इनका सम करें, या फिर हम क्या करें हम इन सब का पहले सम कर दें उसके बाद हम करें, दोनों तरीका है। तो फर्स्ट मेथड से हम करते हैं, पहले हम क्या करेंगे जिन्होंने जितना प्लांट लगाया उन सब का सम करेंगे और लास्ट में हम क्या कर देंगे उसको मल्टीप्लाई कर देंगे 3 से। क्यों कर देंगे, क्योंकि हर एक क्लास का 3 सेक्शन था। तो चलिए ए की वैल्यू कितनी है आपके पास 1 है, डी की वैल्यू कितनी है आपके पास a2 माइनस a1, a2 कितना था आपके पास 2 माइनस 1 इक्वल टू 1 है। n कितना है, देखो n आपके पास 12 है। अब आपको ये चीज़ समझना पड़ेगा, क्वेश्चन में ये नहीं बोलेगा कि जहाँ हाँ ये n है और ये d है, आपको निकालना पड़ेगा। ये सब क्वेश्चंस आपने पहले कर लिए हुए हैं, ठीक है। तो ये यहाँ पे कोई कन्फ्यूज़न की बात नहीं है कि आप यहाँ पे n और इन सब चीज़ों में कन्फ्यूज़ होइए। हमें क्या पूछा है S12, ठीक है, S12 क्यों, क्योंकि यहाँ पे 12 क्लासेस थी, 12/2, 2 इंटू ए की वैल्यू कितनी थी 1, n कितना था n 12 मतलब 11 आ जाएगा, 12 माइनस 1 कितना आ जाएगा 11,
इंटू डी की वैल्यू 1 हो गई। कटिंग कर दीजिए, 6 आ जाएगा, 2 + 22, 6 × 24, 6 × 24, 24 × 6 कर दिया तो अपने पास 144। अब ध्यान से देखिएगा, ये जो S12 आया ना, ये S12 आया, तो हमने यहाँ से लेकर यहाँ तक के सारे नंबर को हमने ऐड कर दिया, ठीक है, जितने भी इनके प्लांट्स थे। एक मिनट, S22 1 2 3 3 3, यहाँ पर डी की वैल्यू कितनी आई, 2 - 1 1, और यहाँ पर 2 2 × 11 24 12 2 11, ठीक है। तो हमारे पास यहाँ तक डन हो गया है, ठीक है। यहाँ पे कुछ गलती हो गई बच्चे, 2 n की वैल्यू 12 थी। अच्छा यहाँ पे देखिएगा 11 × 1 कितना होना चाहिए, 11 बन जाए, 11 आएगा, ठीक है। 13 13 78 आ गया, तो S12 की वैल्यू कितनी आ गई, 78। यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक हो गया था, ठीक है। अब देखिए क्या हो गया, हमने बात की कि यहाँ पे सम ऑफ 12 मतलब 12 क्लास, मतलब अगर हर एक क्लास का बच्चा अपने अकॉर्डिंग, जिस अकॉर्डिंग रूल इनका दिया गया है, अगर उस अकॉर्डिंग प्लांट लगाए तो वो 78 प्लांट लगेंगे। बट यहाँ पे बोला गया था हर एक क्लास के पास कितने सेक्शन है, 3, तो टोटल प्लांट कितना होगा, टोटल प्लांट इक्वल टू 3 × क्योंकि देखो एक सेक्शन में आपके पास 78 लगा, तो 2 सेक्शन, 3 सेक्शन थे, तो 3 सेक्शन के अकॉर्डिंग प्लांट लगेगा, तो कितना आ जाएगा 2 3 4, तो ये आपके पास टोटल प्लांट लगेगा। तो हेंस टोटल प्लांट इक्वल टू 2 3 4। तो इस तरीके से हमारे पास क्वेश्चन नंबर 17 हमारा कंप्लीट हो चुका है। होपफुली आपको ये चीज़ें समझ में आ गया होगा, ठीक है। और ध्यान रखिएगा, बच्चों आप लोग ध्यान दीजिएगा कि यहाँ पर जो आपके पास जितने भी क्वेश्चंस हैं, ठीक है, क्वेश्चन आपको बुक से देखने हैं, सॉल्यूशन मैंने बोर्ड पे किए हुए हैं, पर इसके साथ में है कि जब आप क्वेश्चन पढ़ेंगे, देखो क्वेश्चन तो मैं यहाँ पे राइट डाउन कर रहा हूँ, क्वेश्चन को सॉल्व कर दे रहा हूँ, ठीक है, बट आपको क्वेश्चन को पढ़ना है। मैं क्वेश्चन बहुत ब्रीफ में पढ़ रहा हूँ कि हाँ क्वेश्चन को जो भी है कि हाँ आपको चीज़ें समझ में आ जाए, हर चीज़ को डिटेल में कोशिश कर रहा हूँ कि आपको बता सकूँ कि हाँ इस वर्ड का क्या मतलब है। तो आपको इसी तरीके से क्वेश्चन पढ़ने हैं, इसी तरीके से आपको और भी क्वेश्चन करने हैं, ठीक है। और कोशिश करिए आप लोग RD शर्मा, मैंने बोला था आप RD शर्मा की बुक ले लीजिए, जिससे कि आपको मैक्सिमम क्वेश्चन आप प्रैक्टिस कर पाइए, क्योंकि आपके पास NCERT में बहुत कम ही क्वेश्चन है, ठीक है। RD शर्मा में इससे बहुत सारे, इससे रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन आपको मिलेंगे, ठीक है। तो चलिए तब तक के लिए आप अच्छे से पढ़ाई करिए, ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम्स, अच्छे से पढ़ाई करिए, बोर्ड एग्जाम आपको अच्छे नंबर्स के साथ में क्लियर करना है। ओके, बाय बाय एंड थैंक यू।